एक गांव जिसका नाम खुशबू नगर था, जो पहाड़ों की खूबसूरत वादी में वाक़ था, जहां की हवा साफ और ठंडी थी और जमीन सब्ज शादाब थी। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मेहनत कश थे और उनकी जिंदगी सादा थी। गांव के केंद्र में एक कदीम दरख्त था जो चांद दरख्त के नाम से मशहूर था। इस दरख्त की शाखें आसमान तक फैली थीं और इसका तना इतना वसीय था कि कई लोग मिलकर भी इसका अहाता नहीं कर सकते थे। गांव वाले इस दरख्त की अहमियत को समझते थे और इसे अपनी खुशहाली का राज मानते थे। एक दिन आदिल और फरिश्ता, जो कि गांव के रहने वाले नौजवान थे, जो सबसे नई चीजें देखने के शौकीन थे और सबसे बहादुर थे, वो एक दिन इस कदीम दरख्त के नीचे बैठे हुए थे जब अचानक दरख्त के तने में चमकता हुआ एक निशान दिखाई दिया। यह निशान इतना रोशन था कि जैसे कोई जादुई ताकत इसके अंदर बंद हो। दोनों बच्चों ने जब दरख्त को छुआ तो अचानक दरख्त के तने में एक खुफिया दरवाजा खुल गया। दोनों की नजरें एक दूसरे पर मरकूज हो गईं और वो खौफ और तजस्सुस के साथ इस दरवाजे में दाखिल होने का फैसला करने लगे। दोनों ने अंदर जाने की हिम्मत की और दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो फौरन ही एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। यह दुनिया उनकी समझ से बाहर थी। यहाँ की जमीन नरम और रंगीन थी, दरख्त अपनी असल शक्ल से मुख्तलिफ थे और आसमान पर अजीब गरीब बादल तैर रहे थे। हर तरफ चमकदार रोशनी थी और आसमान पर रंगीन कौस कजह की तरह के धारे फैल रहे थे। बच्चे यह देखकर हैरान हुए और उनको यह दुनिया हकीकी नहीं बल्कि किसी ख्वाब की तरह महसूस हुई। इस जादुई दुनिया में एक ऐसी ताकत छुपी हुई थी जो उनके लिए अभी तक अजनबी थी। चंद कदम चलने के बाद दोनों एक पानी की मखलूक से मिले जिसका नाम सील था, जो झील में तैरती हुई आती थी। सील ने बताया कि यह दुनिया जादुई है और यहाँ की मखलूक में हर एक का अपना राज और ताकत है। सील ने बताया कि अगर आप दोनों को वापस जाना है तो तुम्हें इस जादुई दुनिया के खतरात का सामना करना होगा और इस सफर में तुम्हारा साथ देना होगा। उसकी बातों से बच्चों में मजीद शौकत बढ़ा और वो सील के साथ इस दुनिया के राजों की तलाश में निकल पड़े। जादुई दुनिया में सील के साथ चलते हुए एक और जादुई मखलूक नोरा से मिले। नोरा एक हवा की मखलूकत थी जो हवा में तैरती थी। तो आदिल और फरिश्ता ने उनसे मदद की दरख्वास्त की। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें जादुई दरिया की तरफ ले जाऊंगी, जहां एक कदीम किताब छुपी हुई है जो उनकी जादुई खोज की रहनुमाई करेगी। नोरा ने कहा कि किताब तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा और तुम्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नोरा के साथ दोनों जादुई दरिया की तरफ रवाना हुए। दरिया का पानी इतना साफ था कि उसमें रंगीन मछलियां तैर रही थीं जो नजर आ रही थीं। वो दरिया के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरिया की गहराई में एक पुरस्रार रोशनी चमक रही थी। नोरा ने कहा कि इस रोशनी की सिमत का पीछा करना होगा ताकि किताब तक पहुंच सको। दरिया की हरकत और मछलियों की एक सिमत में तैरने से उनको इस जादुई दुनिया की हकीकत जानने का रास्ता बता रही थीं। दोनों ने झील में गोता लगाया और अचानक एक चमकदार मछली अरम को देखा। अरम ने बहुत नेक दिल और चमकदार मछली थी। उसने उन्हें बताया कि दरख्त के राज को समझने के लिए तुम्हें एक कदीम किताब की जरूरत है जो झील के नीचे छुपी हुई है। अरम ने कहा कि किताब तक पहुंचना एक मुश्किल सफर होगा क्योंकि इस किताब की हिफाजत करने वाली जादुई मखलूकन इसके करीब मौजूद है। दोनों ने इस चैलेंज को कबूल किया और अरम की रहनुमाई से आदिल और फरिश्ता ने झील की गहराई में गोता लगाया। दोनों अरम की मदद से झील के नीचे गोता लगाते हुए आखिरकार एक कदीम किताब तक पहुंचे। किताब में चांद दरख्त के राज की तमाम तफसीलात मौजूद थीं। आदिल और फरिश्ता ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में दर्ज मालूमात के मुताबिक दरख्त की ताकत गांव की हिफाजत के लिए थी और इसके राज को सिर्फ वही लोग समझ सकते थे जो सच्चे दिल से दरख्त की हिफाजत करना चाहते हों। इस किताब को पढ़ने के बाद बच्चों ने यह फैसला किया कि वो इस जादुई ताकत को गांव की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करेंगे। किताब से जैसे ही दोनों ने सर उठाया, उनके सामने एक बहुत भयानक ड्रैगन खड़ा था जो आरो के नाम से मशहूर था। आरो एक जो दरख्त की ताकत को अपनी मिल्कियत समझता था। आरो ने दोनों को चैलेंज दिया कि अगर वो इस दरख्त की ताकत हासिल करना चाहते हैं तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। इस मंजर में आरो की जाहिरी शक्ल आदिल और फरिश्ता के लिए एक खतरनाक खतरा बन गया, जिसमें उनकी जान की बाजी लग गई। अब वो उसे शिकस्त देने के लिए अपने तमाम हौसले और हिकमत का इस्तेमाल करने लगे।
इस दौरान फरिश्ता को हाथ पर गहरी चोट लगी, लेकिन उसने आदिल का साथ नहीं छोड़ा। अचानक आदिल की नजर किताब में एक जादुई छड़ी पर पड़ गई और उसके साथ ही लिखा था कि अगर ड्रैगन को शिकस्त देना है तो इस छड़ी से उसकी आंखों में रोशनी डालो तो वो फौरन बेहोश हो जाएगा। जैसे ही आदिल ने छड़ी को उसकी आंखों के सामने किया, छड़ी से एक तेज चमकदार रोशनी निकली जिससे वो फौरन बेहोश हो गया। आदिल और फरिश्ता जान गए कि अगर हम आरो को शिकस्त दे सकते हैं तो दरख्त की ताकत को महफूज रख सकते हैं। इस लड़ाई के दौरान दोनों का हौसला और जहानत बेमिसाल थी। आरो को शिकस्त देने के बाद वो दरख्त की जादुई ताकत को हासिल करने के करीब पहुंच गए। आखिरकार दोनों दरख्त तक पहुंचे और उन्हें मालूम हुआ कि दरख्त एक कदीम नेक दिल रूह की ताकत है जो गांव की हिफाजत करती है। यह दरख्त जादुई ताकत का हामिल था और गांव वालों के लिए हमेशा खुशहाली की अलामत रहा था। दरख्त की ताकत गांव को हर किस्म के खतरात से महफूज रखती थी। बच्चों ने इस हकीकत को समझा और वादा किया कि वो दरख्त की ताकत को गांव की फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोनों ने दरख्त की ताकत हासिल की और इसके जरिए गांव को दुश्मनों से महफूज करने का वादा किया। दरख्त की जादुई ताकत लेने के बाद वो वापस लौटने लगे। रास्ते में दोनों ने इस तमाम जादुई मखलूक का शुक्रिया अदा किया जिसने उनकी मदद की। जैसे ही बच्चे दरख्त के खुफिया दरवाजे से बाहर निकले, गांव में सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। आदिल और फरिश्ता ने गांव वालों को दरख्त की हकीकत और इसकी जादुई ताकत के बारे में बताया, जिस पर सब हैरान और खुश हुए। इस दिन के बाद दोनों न सिर्फ गांव के हीरो कहलाए, बल्कि उनकी बातों को सुनकर सब ने दरख्त की मजीद हिफाजत का अहद किया। दरख्त की जादुई रोशनी पूरे गांव पर फैल गई और खुशबू नगर एक बार फिर खुशियों से भर गया। आदिल और फरिश्ता अब आम बच्चे न थे, बल्कि वो मुहाफिज थे इस जादुई दरख्त के और गांव की आने वाली नस्लों के। आदिल और फरिश्ता ने गांव के लोगों को बताया कि अब वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। आदिल और फरिश्ता ने बताया कि वो अब दरख्त के राज और उसकी जादुई ताकत को समझ चुके हैं। गांव वाले एक बड़ी तकरीब का इनेकाद करते हैं जहां दरख्त के पास सब लोग जमा होते हैं। आदिल और फरिश्ता की कामयाबी की खुशी में पूरा गांव जश्न मनाता है। वो दरख्त की हिफाजत और इस जादुई ताकत को गांव की फलाह के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद गांव पर कुछ दरंदों ने हमला किया, लेकिन दरख्त की ताकत को दोनों ने इस्तेमाल करते हुए सब दरंदों को मार गिराया। गांव वाले उनकी बहादुरी और जरात को सराहते हुए उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। आदिल और फरिश्ता की जादुई ताकत ने गांव को एक नई जिंदगी दी और गांव के लोग खुशहाल हो गए। गांव वाले अब हमेशा दरख्त की हिफाजत करते हैं ताकि इसकी जादुई ताकत गांव के फायदे के लिए बरकरार रह सके। वो जानते थे कि दरख्त की ताकत के बगैर उनकी खुशहाली और सुकून बरकरार नहीं रह सकता। बच्चे और गांव के लोग एक साथ मिलकर दरख्त के राज की हिफाजत करते हैं ताकि उनका गांव हमेशा खुशहाल और महफूज रहे। इस कहानी का असल मकसद ये है कि अगर आप नेक दिल, बहादुर और सच्चे हैं तो कुदरत भी आपकी मदद करने लगती है। जो भी करना है घर वाले और दूसरों को महफूज करने के लिए करो। हर इंसान में एक ताकत छिपी होती है, उसको समझना चाहिए और उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।